बात कही थी, जब प्रेसिडेंट को कोरोना हो सकता है तो क्या बच्चों को नहीं हो सकता? कोरोना से जब आपके ऊपर जहाज़ गिर सकता है, कराची में जो हादसा हुआ, क्या उन लोगों की कोई ऐसे भी थी? आगे ट्रेन के आगे खड़े हो जाएं तो वो तो एक ज़्यादती वाली बात है, खुशी वाली बात है ना। जैसे बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है बीमारी है, किसी हद तक है। आवाज उठा रही है कि खुदा के लिए स्कूल ओपन कर दें, हमें भी अपनी जान प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम और आप देख रहे हैं सिटी पाकिस्तान। आज हम इस्लामाबाद डी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पे पूरे मुल्क से टीचर्स हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं और उनका मुतालबात क्या है आए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारा मुतालबा ये है कि स्कूल खोल दिए जाएँ। काफ़ी अरसे से स्कूल बंद है, साथ साथ बेरोज़गार हो चुके हैं, काफ़ी स्कूल बंद हो चुके हैं, हमारी एक ब्रांच बंद हो चुकी है, इसके अलावा मज़ीद कई स्कूल बंद हो चुके हैं, लाखों की तादाद में साथ बेरोज़गार हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा ये मुतालबा है कि जैसे बाकी इदारे चाह रहे हैं, स्कूलों को भी SOPs के तहत खोलना चाहिए। चाहे हुकूमत 2 दिन स्कूल खोल दे, लेकिन कम से कम खोलने की इजाज़त दी जाए। अच्छा सर, कई प्राइवेट स्कूल हैं जो बच्चों से फ़ीसें ले रहे हैं, ऐसा ही है? और बच्चों से फ़ीसें लेने के बाद वो टीचर्स को या वहाँ पे जो उनके स्टाफ है उनको फ़ीस पे सैलरी पे नहीं करते। तो इस बारे में भी आप बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि कई स्कूल बंद हो चुके हैं, टीचर बेरोज़गार हो चुके हैं, वो जो स्टाफ और होता है, अमला होता है, वो बेरोज़गार हो चुका है। तो कई ऐसे स्कूल भी हैं जो बच्चों से ठीक ठाक वो फ़ीसें ले लेते हैं, लेकिन वो आगे अपने स्टाफ को नहीं पे करते। इस हवाले से भी सर आप बताएं। सर कुछ स्कूल हैं जो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके अखराजात या एक्सपेंडिचर उनके नहीं पूरे हो रहे हैं। बिल्डिंग रेंट पे हैं, चूँकि मालिक जो है, मालिक मकान, वो बिल्डिंग के किराए टाइम से लेते हैं, और फीसेस वगैरह जो है, आप लोग कह रहे हैं कि फ़ीसें आ रही हैं, बहुत कम रेशो पे स्कूल में फ़ीसें आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे स्कूल से जो छोड़ चुके हैं। ठीक है, जब तक बच्चे स्कूल में नहीं होंगे, फ़ीसों की रेशो बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जो स्टाफ आ रहा है उसको हम सैलरी पूरी टाइम से दें, अगर ना भी टाइम से, लेकिन हम बाद में उनको पेमेंट ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह यही है कि स्कूल में बच्चों को छोड़ने की वजह है कि बच्चे काफ़ी तादाद में बच्चे स्कूल हमारे छोड़ चुके हैं। अगर बच्चे आएँ तो इंशाल्लाह सारे स्कूल उसको पेमेंट करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ये देखें, जैसे बच्चे पिछले साल भी तकरीबन 1 साल स्कूल बंद रहा, उस वजह से कई बच्चों की तालीम में काफ़ी फ़र्क है। जैसे अब नर्सरी से लेके अगर हम मैट्रिक तक या और दूसरे लेवल तक बात करें तो बच्चों की 1 साल अगर पढ़ाई लेट हो तो पिछले वो 3-5 साल पीछे चला जाता है। ऐसा ही है, तो उस हवाले से क्या करना चाहिए? बच्चों को घर में तो वो पढ़ते नहीं है, ऐसा ही है ना? तो उन हवाले से सर आप सर इसी मुतालबे को लेकर हम यहाँ पे आए हैं, चूँकि ऑनलाइन स्टडी में बच्चे पूरी तरह नहीं कर रहे, हर जगह नेट अवेलेबल नहीं होता, या पेरेंट्स के पास मोबाइल ही नहीं होते घरों में, हम व्हाट्सएप के जरिए कराते हैं, ये जूम पे फॉर एग्जांपल हमारा एरियाज़ में बच्चे जूम पे नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सबके पास नेट ही अवेलेबल नहीं है, लैपटॉप ही अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर नहीं अवेलेबल, तो बच्चे फिर क्या होते हैं कि वो जूम पे नहीं कर पाते। हम उनको व्हाट्सएप पे करते हैं, पेरेंट्स की ये कमी होती है, सर हमारे पास मोबाइल है, हम काम पे गए हुए हैं, हम शाम को आके कराएंगे। तो इसका काफ़ी असर पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, बच्चों की स्टडी मुतासर हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। ठीक है, बच्चे जो मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के तैयारी बच्चों की बिल्कुल नहीं है सर, 50% से कम बच्चों की रेशो हो चुकी है जो कि बिल्कुल तैयारी बिल्कुल नहीं जा रही। ठीक है, इसलिए उनकी तलीम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हमारा यही मुतालबा, इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं कि हमारे स्कूल खोले जाएँ ताकि बच्चों को हम तालीम दीजिए फ़ेस टू फेस, ताकि बच्चे कुछ सीखें। आपने ये देखा कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में बच्चे बहुत कम सीख पाते हैं, हम कई वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं लेकिन उसमें नहीं सीख पाते, तो बच्चे कहाँ से सीख पाएंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी आपके क्या मुतालबात हैं? यहाँ पे डी चौक में आप खड़े हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पे प्रिंसिपल, स्कूल टीचर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि हम स्कूल खोलेंगे। तो आपके क्या मुतालबात सर? जी, हमारे भी वही मुतालबात हैं जो इन सब के हैं। तब परसों के धरने में जब इन लोगों ने जलसा किया यहाँ पे, तो स्कूल खोलने का जैसे ऐलान किया गया कि 2 दिन खुलेंगे हफ्ते में, वो भी पीर और मंगल को, इसमें भी 50% स्ट्रेंथ आएगी, यानी कि 9th और 10th के बच्चे आएंगे। प्ले ग्रुप से लेकर 7th क्लास के 8th क्लास तक के बच्चे कहाँ गए? फिर उसके बाद अगली बात ये आ जाती है, आप खुद सोचें कि जब हफ्ते में 2 दिन आएंगे, वो भी 50% स्ट्रेंथ के साथ, यानी कि मई तक जब एग्ज़ाम्स होने हैं तो 8 दिन बच्चा स्कूल में आएगा। क्या 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा सिलेबस पूरा कर सकता है? सर यहाँ पे हम फ़ीसें लेने के लिए नहीं आए, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आए हैं। ठीक है, आज अगर मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होकर कहता है जी मैंने नहीं पढ़ना, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम यहाँ पे अपने बच्चों के लिए खड़े हुए हैं, हम अपने लिए नहीं खड़े हुए। देखिए, जो हुकूमत है वो भी यही चाहती है कि कम से कम जैसे बीमारी फैली हुई है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है या है, ये एक अलग। सर मैडम ने भी एक बात कही, जो सामने भी बात कही थी, जब प्रेसिडेंट को कोरोना हो सकता है तो क्या बच्चों को नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसे ही। कोरोना से जब आपके ऊपर जहाज़ गिर सकता है, कराची में जो हादसा हुआ, क्या उन लोगों की कोई ऐसे भी थी? लेकिन मैं हादसा तो कोई भी है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन ठीक ये है, जब हम ये कह रहे हैं कि हमें SOP के मुताबिक खोलने की इजाज़त दी जाए, ठीक है, जब हम ये कह रहे हैं कि हमें चेक करें, अगर हमने SOP नहीं की हमें सील करें,
ये माशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सवाल करने चाह रहा था कि देखें जानबूझ के अगर हम कहें कि बच्चों को भेज देते हैं वहाँ पे खुदा न खास्ता, देखें या हम कहें ना कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के ट्रेन के आगे खड़े हो जाएं तो वो तो एक ज़्यादती वाली बात है, खुदकुशी वाली बात है ना। जैसे बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है बीमारी है, किसी हद तक है, लेकिन हुकूमत भी यही चाह रही है कि अगर स्कूल बंद करने से, मतलब हम यही देखते हैं कि बाज़ारों में रश है, इधर उधर काफ़ी बच्चे बाहर स्कूल नहीं जाते लेकिन बाहर तो घूमते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, घर से नहीं लग सकता। अगर आपका भी यही कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को लग सकता है, एसओपी से इजाज़त दें ना। देखिए जब पार्लियामेंट हाउस में कोरोना वायरस घुस सकता है तो क्या मतलब है स्कूल में बाज़ारों में नहीं घुस सकता? तमाम इदारे खुले हुए हैं, एक स्कूल ही बंद क्यों? सर पिछले साल मार्च से लेकर अब इस मार्च तक हम कितना सर्वाइव करें? और हमें सर्वाइव करने का मसला नहीं है, हमारे बच्चे किधर जाएंगे? चाइल्ड लेबर का शिकार हो चुके हैं। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे बच्चे बोतलें बेच रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? आप इसका जवाब दें मुझे, मेरा इनसे सवाल है, मुझे जवाब दें। हमारे मुतालबात ये हैं कि जिस तरह तमाम शोबा ज़िंदगी को SOPs के साथ खोला गया है, इस तरह प्राइवेट स्कूलों को भी खोला जाए। जैसे ट्रांसपोर्ट को जो है उसको बसेस के अंदर हाफ सवारियों को लेके जा सकते हैं, इस तरह स्कूल्स को भी जो है ना SOPs के साथ जैसे पहले खोला था कि आधे बच्चे एक दिन आएंगे और आधे बच्चे जो हैं वो दूसरे दिन आएंगे, इस तरीके से स्कूलों को भी खोला जाए। जी मेरे जो मुतालबात हैं ये कि आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये 1.5 साल से हम इतने अजाब में मुब्तला हैं। जब से हमारे अदारे बंद हुए हैं, हम कई माह का हमने रेंट देने हैं, हमारी स्टाफ की पेमेंट होती है, हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि आज हम सड़कों पर आके आज हम डी चौक इस्लामाबाद में आपके पार्लियामेंट हाउस के सामने आकर धरना दे रहे हैं। इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हमारे ऊपर रहम करे, हमारे स्कूलों को खोलने का आर्डर किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। देखिए यहाँ पे जितने भी स्कूल टीचर हैं वो यही चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने जो इनके स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए बाहर निकले हुए हैं कि स्कूल खोलें, क्योंकि हमारा पिछला साल भी बच्चों का ज़ाया हो चुका है, हमारे अपने बच्चों का ज़ाया हो चुका है स्कूल में। इनका मुतालबा यही है कि SOPs की जहाँ तक बात है हम उसको पूरा इम्प्रूव करेंगे और SOPs के मुताबिक हमें इजाज़त दे दें, हम स्कूल ओपन कर देते हैं। बहुत शुक्रिया।